इन दिनों बहुत सारे इंडियन पैसेंजर्स को जो यूके जाने वाले हैं उनको मना किया जा रहा है, उनको बोर्डिंग नहीं करने दी जा रही है। क्यों नहीं करने दी जा रही है, वो कौन सी एयरलाइंस हैं और कौन सी एयरलाइंस हैं जिनके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इंडिया से अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो। और इसके साथ में मैं आपको बताता हूँ कि इन दिनों यूके के लिए इंडिया से जो सस्ते फ़्लाइट टिकट्स हैं, चीप फेयर्स हैं, वो कितने के मिल रहे हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं टूरिस्ट हेल्पलाइन चैनल पे। इस तरह के और अपडेट्स के लिए जनाब सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। कुछ काम की खबरें होती हैं तो मैं और मेरे साथ में कुछ और लोग, जो भी आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि बहुत सारे इंडियन नेशनैलिटीज़ को इंडिया से परेशानी आ रही है, बोर्डिंग डिनाई की जा रही है। बेसिकली ये वो पैसेंजर्स हैं जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के थ्रू जा रहे हैं यूके, यानी उनका लेओवर एक ऐसी कंट्री में है जो कि पार्ट है यूरोपियन यूनियन का। तो अगर आप डायरेक्ट फ्लाई कर रहे हैं इंडिया से यूके के लिए तब तो कोई परेशानी नहीं है, या फिर आप अगर नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के थ्रू फ्लाई कर रहे हैं, नॉन यूरोपियन यूनियन जैसे मतलब जो यूरोप से या तो बाहर हैं या फिर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है लेकिन यूरोप में हैं, जैसे कि सर्बिया या फिर अल्बानिया या फिर स्विट्ज़रलैंड, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो अगर आप इन कंट्रीज से होकर यूके पहुंच रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने यूके के बाहर हो जाने की वजह से, मतलब ब्रेग्ज़िट के वजह से, उसने ऐसा कहते हैं कि यूके को एक सबक सिखाने के लिए जो भी पैसेंजर्स जो कि यूरोपियन यूनियन के नेशनैलिटीज़ नहीं हैं और जो यूरोपियन यूनियन कंट्री से होकर यूके जा रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है शेंगन वीज़ा, ऐसा कहा जा रहा है। और जिन लोगों को बोर्डिंग डिनाई की जा रही है उनको भी यही रीज़न दिया जा रहा है कि आपके पास में क्योंकि शेंगन वीज़ा नहीं है तो इसलिए आप ये फ़्लाइट्स नहीं पकड़ सकते हैं। बेसिकली ये फ़्लाइट्स हैं कौन सी? ये वो फ़्लाइट्स हैं जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ से होके जाती हैं और बहुत पॉपुलर एयरलाइंस जैसे बहुत सारे इंडियंस इन फ़्लाइट्स को पकड़ते हैं, जैसे कि एयर फ्रांस हो गया, पेरिस होके जाते हैं, या फिर म्यूनिख और फ्रैंकफर्ट होके जाते हैं तो आप पकड़ते हैं लुफ्थांसा। एम्स्टर्डम होके जाते हैं बहुत सारे लोग, KLM पकड़ते हैं। तो इंडिया से गए इन फ़्लाइट्स को पकड़ के इन जगहों से लेओवर लिया और उसके बाद यूके पहुंचते हैं। ये आम तौर पर बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वही कि इन दिनों बहुत सारे लोगों को बोर्डिंग डिनाई की जा रही क्योंकि उनके पास में शेंगन वीज़ा नहीं होता था। अभी तक तो ज़रूरत पड़ती नहीं थी शेंगन वीज़ा की, क्योंकि आप सिर्फ एक ट्रांजिट कर रहे होते हैं, आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा रहे होते हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि आपको शेंगन वीज़ा लेना ज़रूरी होगा। तो अगर आप इन एयरलाइंस से लुफ्थांसा, KLM, एयर फ्रांस, जो कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ की एयरलाइंस हैं, अगर आप इनसे फ़्लाई कर रहे हैं और आपके पास शेंगन वीज़ा भी है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर नहीं है तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्विट्ज़रलैंड है यूरोप में लेकिन यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, शेंगन का ज़रूर है। तो इसलिए आप अगर ज़्यूरिख होकर भी जाना चाहते हैं, ज़्यूरिख जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, तो अगर आप ज़्यूरिख होकर फ़्लाइट ले रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दुबई, अबू धाबी तो खैर है ही, कतर होके, बहरीन होके, ओमान होके बहुत सारे रास्ते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूके जाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ यूके के बहुत ही सस्ती फ़्लाइट्स के बारे में, सस्ती फ़्लाइट टिकट्स के बारे में। आज है 15 अप्रैल, मैंने देखा कि सस्ती फ़्लाइट टिकट्स जैसे 1 मई मैंने चूज़ किया डेट, तो सिर्फ 35,000 के आसपास आप ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि उसमें दिक्कत ये है कि आपको 2 लेओवर्स करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मस्कट होकर, दुबई होकर, सोफिया मतलब बुल्गारिया, या फिर इस्तांबुल होकर आप फ़्लाई कर सकते हैं। तो करीब 35 से 40 हज़ार के बीच में 1 वे टिकट आपको मिल सकती है अभी भी यूके के लिए, इंडिया से, मुंबई और दिल्ली वगैरह वगैरह से। उसके अलावा आप अगर एक स्टॉप लेते हैं तो वो भी दुबई, अबू धाबी, ओमान मतलब मस्कट या फिर कतर होकर आप वो भी कर सकते हैं। ये सारे यूरोप के बाहर हैं तो इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप सिर्फ ट्रांजिट कर रहे हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर आप नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप नॉन स्टॉप लेना चाहते हैं तो मैंने देखा था 3 मई की, 3 मई की टिकट मिल रही थी 67,000 की, एयर इंडिया की नॉन स्टॉप फ़्लाइट थी। तो अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं डेट्स के हिसाब से तो ये हिसाब किताब है, अदरवाइज़ सभी 1-1 लाख रुपए से ऊपर की टिकट्स मिल रही हैं इस वक्त। बस ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। मैं इस वक्त हूँ हिमाचल प्रदेश में, एक अच्छे से जंगल में घूम रहा हूँ और आपको ये खबर दे रहा हूँ। और कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ आजकल, इंस्टाग्राम पे मैं सारी की सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ डाल रहा हूँ। अभी भी लंच करके आया हूँ मैं एक गाँव में, घर का खाना मैंने खाया, उसकी भी स्टोरी मैंने अभी शेयर की थी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं चलता हूँ।